नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और रात 10 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। नक्सलियों ने कल भारत बंद का आह्वान किया है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस बंद को सफल बनाने के लिए नक्सलियों ने दहशत फैलाना भी अब शुरू कर दिया है। बता दें कि सुकमा में एर्राबोर कोंटा के बीच नक्सलियों ने हाईवे पर वाहनों में आगजनी की घटना को अंजाम दिया है। इसके साथ ही नक्सलियों ने यहां पर 8 से 10 वाहनों को आग के हवाले कर दहशत फैलाने की कोशिश भी की। वहीं नक्सली जगदलपुर में अलग अलग जगहों पर लगातार पोस्टर्स लगा रहे हैं। इसके साथ ही सड़कों को काटकर दहशत फैलाने की कोशिश भी की जा रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि नक्सलियों के इस अभियान का कोई असर नहीं होगा। पुलिस अपने अभियान से पीछे नहीं हटने वाली है। वहीं जरूरत पड़ने पर नक्सलियों के खिलाफ अभियान को तेज भी किया जाएगा। नक्सलियों के एक दिवसीय बंद से पहले नक्सलियों ने जमकर तांडव मचाया है। हम इस समय खड़े हैं घटना स्थल पर, जहां पर नक्सलियों ने 8 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। आपको दिखाना चाहेंगे, ये इस जगह पर नक्सलियों ने आगजनी की है। आगे 7 गाड़ियां हैं, यहाँ 1 गाड़ी खड़ी है। कहीं ना कहीं बंद से पहले नक्सलियों की जो पहले से रणनीति थी, अलग अलग इलाकों में लगातार तांडव मचाया जा रहा है। कहीं सड़कें काटे जा रही है, तो यहाँ पर 8 गाड़ियों के अभी तक आगजनी की खबर है। राजा राठौर, IBC 24 सुकमा। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी को लेकर चल रहे मुद्दे के बीच रविवार को एक बड़ा मामला सामने आया। झारखंड के बोकारो से चले मध्य प्रदेश के सागर के लिए ऑक्सीजन टैंकर रवाना हुए, लेकिन इस टैंकर को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ही रेलवे पुलिस ने हाईजैक कर लिया और 2 पुलिस जवानों को टैंकर में बिठाकर इसे झांसी ले जाने के निर्देश भी दे दिए गए। इसके साथ ही इसे रवाना कर दिया गया। वहीं सूत्रों के मुताबिक यूपी ADG रेल और आला अफसरों के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। इधर मामले की जानकारी लगते ही CM शिवराज सिंह चौहान खुद सक्रिय हुए और कमान खुद के हाथों में उन्होंने ली। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश के तमाम शीर्षस्थ आला अफसरों को सख्त लहजे में यह हिदायत दी कि बोकारो से आ रहे ऑक्सीजन टैंकर को जितनी जल्द हो उतनी ही जल्दी बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज पहुंचा देना चाहिए। CM शिवराज सिंह की इस सख्ती के बाद तमाम अफसर सक्रिय हुए और ऑक्सीजन टैंकर को सागर मेडिकल कॉलेज भेजना सुनिश्चित किया गया। दरअसल इस पूरे मामले की वजह अधिकारियों के बीच हुई गलतफहमी और सामंजस्य को माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में लगातार मिल रहे कोरोना संक्रमितों को देखते हुए राजधानी भोपाल सहित जबलपुर, खंडवा, देवास, शाजापुर, इसके साथ ही खरगोन, मंदसौर, रतलाम, सागर, बड़वानी, अशोकनगर, बैतूल में कोरोना कर्फ्यू को आगे बढ़ा दिया गया है। बता दें कि भोपाल, खरगोन, मंदसौर और छिंदवाड़ा के साथ ही देवास में कोरोना कर्फ्यू को 3 मई तक के लिए बढ़ाया गया है। तो वहीं खंडवा, शाजापुर में 30 अप्रैल तक बढ़ाया गया है और जबलपुर, सागर के साथ ही रतलाम में इस अवधि को 1 मई तक आगे बढ़ाया गया है। और बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के 25 जिलों में लॉकडाउन की मियाद को आगे बढ़ा दिया गया है। कोरिया, बलौदाबाजार और दंतेवाड़ा जिले में ही लॉकडाउन नहीं बढ़ाया गया। बता दें कि राज्य के 13 जिलों में 5 मई की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया है, जिसमें राजनांदगांव, बेमेतरा, धमतरी, जशपुर, कोरबा, सूरजपुर, सरगुजा और बलराम के नाम शामिल हैं। इसके बाद बात करें गरियाबंद की, तो गरियाबंद, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर और कोंडा गांव में भी 5 मई की सुबह 6 बजे तक के लॉक किया गया है। तो वहीं रायपुर, दुर्ग सहित प्रदेश के 12 जिले 6 मई की सुबह 6 बजे तक के लिए लॉक कर दिए गए, जिसमें बालोद, जांजगीर, बिलासपुर, रायगढ़, महासमुंद, मुंगेली जिला शामिल है। तो वहीं पेंड्रा, कवर्धा, जगदलपुर और सुकमा में भी 6 मई की सुबह 6 बजे तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। इसके अलावा दंतेवाड़ा में 27 अप्रैल तक, कोरिया में 28 अप्रैल तक और बलौदाबाजार जिले में 29 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन जारी रहेगा। कोरोना मरीजों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की मारामारी लगातार जारी है। रविवार को किसी भी कंपनी की कोई सप्लाई छत्तीसगढ़ तक नहीं पहुंच पाई। बताया गया कि रविवार को छुट्टी होने की वजह से सप्लाई में ब्रेक आया। इसके चलते पहले की बची करीब 1000 रेमडेसिविर डोज को ही अस्पतालों को सप्लाई की गई। वहीं अब रेड क्रॉस मेडिकल स्टोर सहित खुले बाजार में कहीं भी रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने पर रोक लगाई गई है। उधर अस्पतालों में रेमडेसिविर के इस्तेमाल को लेकर सरकार ने कई नई व्यवस्थाएं की। निजी अस्पतालों को अब अपने गंभीर मरीजों की ऑनलाइन पोर्टल पर जानकारी
दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही अस्पतालों को की जा रही रेमडेसिविर की सप्लाई का इस्तेमाल किन मरीजों के लिए किया जा रहा है, इसकी जानकारी भी देनी होगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग का अमला इन जानकारी पर लगातार नजर रखेगा। अस्पतालों में भर्ती मरीजों के लिए रेमडेसिविर की प्रिस्क्रिप्शन लिखने पर पूरी तरह से पाबंदी होगी। रविवार को निजी अस्पताल संचालकों के साथ स्वास्थ्य विभाग संचालक और जिला कलेक्टर की वर्चुअल मीटिंग में यह भी निर्देश दिए गए हैं कि एम्स और मेकाहारा की तर्ज पर अब हर हॉस्पिटल 3-4 डॉक्टरों की एक टीम बनाए और किन मरीजों को रेमडेसिविर देना है यह तय किया जाए। वहीं निजी अस्पतालों को अब रेमडेसिविर दवा की वायल का भी रिकॉर्ड रखना होगा। एम्स और मेकाहारा ने बहुत अच्छा अपना सिस्टम रखा हुआ है कि उन्होंने एक कमेटी बनाई है कि रेमडेसिविर किसको इंडिकेटेड है, किसको लगना है और किसको नहीं लगना है। यही निर्देश सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल को भी दिए गए हैं। साथ ही साथ एक एक मरीज का एंट्री करना, पोर्टल में एंट्री करना मैंडेटरी हो गया है। रायपुर में इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कालाबाजारी करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साइबर सेल की टीम ने आरोपियों के पास से 1,58,000 नकदी सहित 9 रेमडेसिविर इंजेक्शन भी जब्त किया है। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के नाम पर सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल कर लोगों से मदद करने के नाम पर मिल रहे इंजेक्शन और ऑक्सीजन सिलेंडरों की कालाबाजारी की जा रही थी। पुलिस ने राहुल महेश्वरी, सुनील मोटवानी, कमलेश रतलानी, सुमित कुमार, रोहित क्षेत्रपाल और वैभव साहू को इस मामले में गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपियों पर इंजेक्शन और ऑक्सीजन सिलेंडरों को 25 से 30,000 रुपए तक बेचने का आरोप है। इतना ही नहीं, ये लोग छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र के नागपुर और ओडिशा के शहरों में भी इंजेक्शन और ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई करने की फिराक में थे। बताया जा रहा है कि आरोपियों में राहुल महेश्वरी को छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से इंजेक्शन इंचार्ज बनाया गया था। वहीं साइबर सेल की टीम को आरोपियों से पूछताछ में कई मेडिकल कंपनियों के एमआर के नाम भी सामने आए हैं, जिनके संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। 2 अलग अलग टीमों के द्वारा सरस्वती नगर थाना क्षेत्र मुदापारा थाना क्षेत्र में करीब 6 लोगों को पकड़ा गया है और इनसे कुल 9 रेमडेसिविर के इंजेक्शन बरामद किए गए हैं, जो इन लोग 15 से लेकर 30,000 तक में इनके द्वारा कालाबाजारी की जा रही थी। इनसे लगभग 1,58,000 रुपये नकद और 6 मोबाइल और 9 इंजेक्शन इनसे बरामद किए गए। रायपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले में 6 आरोपियों को पकड़ा गया। इन 6 आरोपियों में से एक आरोपी राहुल महेश्वरी जय व्यापार पैनल से संबंधित होना बताया जा रहा है। चैंबर से जुड़े व्यापारी एकता पैनल के सदस्यों के मुताबिक राहुल महेश्वरी जय व्यापार पैनल का ही सदस्य है और हाल ही में चैंबर की बनाई गई हेल्पलाइन टीम से भी जुड़ा हुआ है। व्यापारी एकता पैनल के योगेश अग्रवाल ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है, तो वहीं इस मामले में चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर परवानी के मुताबिक राहुल महेश्वरी चैंबर के साथ साथ जय व्यापार पैनल में किसी भी पद पर नहीं है। इस मामले की वे खुद कड़ी निंदा करते हैं। वहीं परवानी ने इस मामले में दोषी आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की है। ऐसा पता लगा है मुझे कि इसमें जय व्यापार पैनल से जुड़े हुए लोग भी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। अब ये कितनी सच्चाई है ये तो पुलिस जांच करके बताएगी, और हम तो यही चाहेंगे सरकार से कि ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और इसकी पूरी छानबीन करे कि आखिर ये कहां तक इसके तार जुड़े हुए हैं। हम एक एक आदमी का बायोडाटा देख के नहीं चेक कर सकते कि कौन क्या है नहीं है, और अगर इन्होंने कुछ किया है तो 100% कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी हम बहुत निंदा करते हैं। रायपुर के राजधानी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हुए अग्निकांड में 7 मरीजों की मौत के बाद जिला प्रशासन ने अस्पताल प्रबंधन को 28 बिंदुओं पर लिखित जवाब मांगा है। अस्पताल प्रबंधन को सभी बिंदुओं के प्रमाण पत्र के साथ सोमवार दोपहर तक जिला प्रशासन के पास लेकर जमा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सीएमएचओ से डिप्टी कलेक्टर यूएस अग्रवाल के नेतृत्व में बनी टीम ने यह जवाब तलब किया है, जिसमें कई ऐसे हास्यास्पद सवाल भी हैं जिसका जवाब जांच टीम को मौके पर ही जाकर तलाशने होंगे। बता दें कि जिला प्रशासन ने अस्पताल प्रबंधन से अस्पताल के लेआउट प्लान और जमीन के दस्तावेज भी मांगे हैं। इसके साथ ही कई सवाल अस्पताल प्रबंधन से पूछा गया है, जिसमें अग्निकांड के समय कितने मरीज अस्पताल में थे, इसका जवाब अब अस्पताल प्रबंधन को देना होगा। साथ ही घटना के वक्त कौन कौन डॉक्टर और स्टाफ ड्यूटी पर थे, ये भी एक सवाल अस्पताल प्रबंधन से किया गया है। इसके साथ ही अस्पताल में नर्सिंग होम एक्ट के तहत कितने बेड थे, इसकी जानकारी भी अब अस्पताल प्रबंधन को लिखित में प्रशासन को देनी होगी। अस्पताल में हुई दुर्घटना के समय अग्निशमन यंत्र कितने थे, ये तमाम सवाल इस अग्निकांड के बाद उठ रहे हैं, जिनका जवाब मांगा गया है। अस्पताल भवन का अग्नि दुर्घटना बीमा था या फिर नहीं था, इसका भी जवाब अस्पताल प्रबंधन को, प्रशासन को देना होगा। इसके साथ ही अंतिम बार फायर ऑडिट आखिर कब हुआ था अस्पताल का, ये भी जानकारी
प्रशासन द्वारा मांगी गई है। साथ में अस्पताल के आईसीयू बेड में 3.5 फीट का फासला था या नहीं, ये तमाम सवाल वो सवाल हैं जो अस्पताल के मानकों में होते हैं, जिन्हें अस्पताल को निभाना होता है। लेकिन क्या इन पैमानों पर, इन स्टैंडर्ड्स पर यह अस्पताल था? इस तमाम सवाल का जवाब अब लिखित तौर पर अस्पताल प्रबंधन को, प्रशासन को देना होगा। छत्तीसगढ़ के कोरोना के आंकड़ों से अपडेट कर दें। छत्तीसगढ़ में आज 12,666 कोरोना मरीजों की पुष्टि की गई है। इसके साथ ही बीते 24 घंटे में 199 मरीजों की मौत भी दर्ज हुई है प्रदेश में। बात करें ठीक होने वाले मरीजों के आंकड़े की, तो प्रदेश में आज 11,223 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं। इसके साथ ही अब तक 6,52,362 संक्रमित प्रदेश में हो चुके हैं। मौत के आंकड़े की अगर बात करें तो अब तक कुल 7,310 मरीजों की मौत प्रदेश में दर्ज की गई है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में अब तक 5,21,217 मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या की अगर बात करें तो एक्टिव मरीजों की संख्या प्रदेश में आज 1,23,835 पर है। रायपुर में 1,639 नए मरीज सामने आए हैं, तो वहीं 44 लोगों की मौत भी राजधानी में दर्ज की गई। इसके साथ ही बिलासपुर में 988 नए मरीज की पुष्टि हुई है, तो 35 मरीजों की मौत भी बिलासपुर में आज दर्ज की गई। तो प्रदेश के कोरोना के आंकड़ों से इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं। लगातार तेजी से बढ़ रहा था संक्रमण, लेकिन आज के आंकड़े निश्चित तौर पर थोड़ी राहत देने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से आज का आंकड़ा सामने आया है, ये बीते कुछ दिनों के आंकड़े से कम है। इसके साथ ही कोई भी मौत दुर्भाग्यपूर्ण होती है, लेकिन अगर मौत के आंकड़ों पर भी आप एक नजर डालें तो बीते 3 दिनों से लगातार 200 के पार ये संख्या जा रही थी, मगर आज प्रदेश में 199 मौत का आंकड़ा दर्ज किया गया है। हालांकि 7,310 मरीज यानी 7,310 परिवारों ने अब तक प्रदेश में अपने अपनों को खोया है, जो निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। और यही वजह है कि IBC 24 लगातार दर्शकों से, जनता से यह अपील करता आ रहा है कि आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए, आवश्यकता ना हो तो घर से बाहर नहीं निकलिए, और अगर बेहद आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है और आप घरों से बाहर आपको निकलना ही पड़ रहा है, तो आप मास्क जरूर लगाइए और डबल लेयर मास्क आवश्यक तौर पर लगाइए। इसके साथ ही 2 गज की दूरी आप रखिए और हाथों को धोने की एक आदत भी जरूर बनाए रखिए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तहसीन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तहसीन, जिस तरीके से आज के आंकड़े आए हैं, निश्चित तौर पर एक थोड़ी सी राहत ये जरूर दे रहे हैं, क्योंकि अगर बीते 3-4 दिनों की बात करें तो आंकड़े, संक्रमितों के आंकड़े भी काफी ज्यादा थे। इसके साथ ही मौत का आंकड़ा भी काफी ज्यादा था, जो आज काफी कम है। निश्चित तौर पे रचना जी, जिस तरीके से जो आज के जो संक्रमण के जो मामले आए हैं, जो संख्या आई है, जो आंकड़ा आया है, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इसको सुखद मानेंगे, क्योंकि अगर पिछले 3 से 4 दिनों की अगर बात करें तो 15,000 से कम ही नहीं आ पा रहे थे। लेकिन आज जो आंकड़ा आया है, निश्चित तौर पे ये राहत भरा खबर भी है और एक सुखद अनुभव ये देती है कि अगर आज छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो 12,666 कोरोना संक्रमित लोग मिले हैं, और जिस तरीके से जो मौत का आंकड़ा 215 तक कल था, तो निश्चित तौर पे अगर आज बात करें तो 199 मरीजों की मौत हुई है पूरे छत्तीसगढ़ में 24 घंटे के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये एक सुखद अनुभव देने वाले आंकड़े आज कह सकते हैं, क्योंकि पिछले अगर 2-3 दिनों की अगर बात करें तो 15,000 से कम हो ही नहीं पा रहे थे और 200 से कम मौतों का आंकड़ा जो है वो नहीं आ रहा था। अगर सिलसिलेवार, अगर जिलेवार अगर बात करें आंकड़ों की, तो जिस तरीके से रायपुर में 1,639 संक्रमित मिले हैं पिछले 24 घंटे में, और जिस तरीके से दुर्ग में अगर बात करें तो 1,355 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। और तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि आज जो आंकड़े हैं निश्चित तौर पे थोड़े राहत भरे हैं, और इससे इसी तरीके से हमको जिस तरीके से पिछले 2 से 3 दिनों से हम इस बात के आगाह भी कर रहे थे, लोगों से अपील भी कर रहे थे IBC 24 की तरफ से कि लगातार जो शासन की गाइडलाइन है
उसका पालन करें और अनावश्यक घरों से ना निकले। जिस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे एक बार फिर से ये बात करना लाजमी होगा रचना कि जो लॉकडाउन है वो शासन प्रशासन को कोई शौक नहीं है कि लॉकडाउन लगाए वो, क्योंकि इसमें इस लॉकडाउन से सिर्फ और सिर्फ जो नुकसान होता है वो जनता का होता है। तो ये बात आपको, हमको और पूरी जनता को समझना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन इसका समाधान नहीं है, लेकिन जो शासन की गाइडलाइन है वो ही इसका इलाज है। तो निश्चित तौर पे अगर सभी लोग मिलकर शासन की गाइडलाइन जिस तरीके से जो है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना, मास्क लगाना, अनावश्यक सड़कों पर ना निकलना, तो अगर इसका सभी लोग मिलजुल के पालन करेंगे तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में कोरोना से पूरे प्रदेश जो है वो जंग जीत सकता है। लेकिन निश्चित तो कोई दो राय नहीं है तहसीन की, अगर लगातार हर कोई मिलकर काम करेगा, चाहे वो स्वास्थ्य अमला हो, सरकार हो, शासन हो, प्रशासन हो, हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभाए, तो हम लगातार इस पर चर्चा हर रोज करते ही है तहसीन की, अगर हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभाएगा तो निश्चित तौर पर आंकड़े कम होंगे और शायद वही नतीजा जो है वो सामने आ रहा है कि लगातार आंकड़े नीचे जाते जा रहे हैं। और ये अगर हम देखें आज के आंकड़ों की, अगर हम स्पेशली बात करें तो 12,000 के पार संक्रमितों का आंकड़ा है, लेकिन 11,000 के पार हमारे ऐसे मरीजों का आंकड़ा है जिन्होंने कोरोना से जंग जीती है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो 1,000 कुछ का आंकड़ा आता है। तो इसी तरह से दबाव लगातार कम होता जाएगा स्वास्थ्य विभाग पर एक्टिव मरीजों का, तो स्वास्थ्य सुविधाएं भी निश्चित तौर पर लोगों को मिल पाएंगी। और जहां तक बात रायपुर के आंकड़ों की है तहसीन, तो रायपुर में मुझे लगता है कि काफी वक्त के बाद एक ऐसा आंकड़ा देखने को मिला है, वरना हर रोज 2,000 3,000 से ऊपर का ही आंकड़ा आ रहा था। लेकिन अगर आज के आंकड़े की बात करें तो 1500 1600 के आसपास का यह आंकड़ा है आज का। निश्चित तौर पे जिस तरीके से अगर डिस्चार्ज मरीजों की बात करें जिन्होंने कोरोना को हराया है, जंग जीती है, तो वो जो आंकड़ा आया है 11,223 मरीज जो हैं वो डिस्चार्ज हुए हैं। तो ये जिस तरीके से 1000 के आसपास का ये आंकड़ा है जो जिन्होंने जंग जीती है, अगर संक्रमितों की अपेक्षा अगर बात करें तो कुल मिला के ये एक अच्छी और सुखद खबर है। और जिस तरीके से आपने भी इस बात को कहा कि अगर सभी लोग मिलजुल के अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और जिस तरीके से जो शासन की गाइडलाइन है उसका पालन करेंगे तो निश्चित तौर पे जो संक्रमितों का जो दायरा है वो कम होता जाएगा। और निश्चित तौर पे जो स्वास्थ्य विभाग जो अभी तक सभी प्रयास कर रहा है, शासन प्रशासन पूरे प्रयास कर रहा है, हर संभव प्रयास यहाँ पे किए जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे दबाव भी कम होगा और आने वाले दिनों में जो कोरोना से जंग जो है निश्चित तौर पे पूरा प्रदेश जो है वो जीतेगा। जी निश्चित तौर पर उम्मीद भी यही, भरोसा भी यही और हम जिम्मेदारी भी इसी तरह से निभा रहे हैं कि जनता को आंकड़े भी बता रहे हैं, जागरूक भी कर रहे हैं और सावधान भी लगातार करते आ रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन। इसके साथ ही आप भी अपना ख्याल आवश्यक तौर पर रखिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।